हेलो गाइड, हम आज क्लास 9th का चैप्टर 13 पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर सरफेस एरिया और वॉल्यूम की बारे में सवाल होंगे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सबसे पहले क्यूबॉइड शेप को समझते हैं। क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड के अंदर इस तरह के सरफेस होते हैं। इस तरह के सरफेस में हम जो है इसको लेंथ बोलते हैं, इसको ब्रेड्थ बोलते हैं, और इसको हाइट बोलते हैं, और इसको विड्थ बोलते हैं। लेंथ, विड्थ, हाइट। तो इनके सरफेस एरिया का, इसका एरिया पार्ट निकालें तो इसका और इसका इक्वल होगा। तो क्या हो जाएगा सरफेस एरिया के अंदर? फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट HL हो जाएगा। तो फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट 2HL हो जाएगा। इसी तरह से लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट सेम है तो 2BH हो जाएगा। इसी तरह से लोअर पार्ट, बॉटम और फ्लोर 2BL हो जाएगा। और हम इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाता है 2BH प्लस HL प्लस LB। आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड हो जाता है क्यूबॉइड। अब इसमें कंडीशंस कई ऐसी होती हैं जिन कंडीशंस को हम समझेंगे। अगर हमें लिखा हो ओपन एट द टॉप, टॉप से खुला है, तो हम इसमें से एक BL कम कर देंगे। तो एक BL कम होने के बाद आंसर क्या बन जाएगा? BL प्लस 2HL प्लस BH। ठीक है, ये भी सरफेस एरिया होगा ओपन एट द टॉप, ओपन एट टॉप। और यदि फ्लोर और बेस को हटा दें, फ्लोरिंग को हटा दें और सीलिंग को हटा दें, तो 4 बॉल्स आ जाएंगी। सरफेस एरिया ऑफ 4 बॉल्स। तो ये पार्ट हट गया तो ये बचा 2HL प्लस BH। हम चाहें तो इसमें H कॉमन ले लें तो L प्लस B 2H L प्लस B। ऐसे 3 फॉर्मूले हमारे पास बन जाते हैं। हम क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, प्लास्टिक बॉक्स है जिसकी लेंथ, विड्थ, हाइट 1.5, 1.25 और हाइट 65 सेंटीमीटर है। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.65 आ जाएगा। आगे क्वेश्चन में लिखा है इट इज़ ओपन एट द टॉप। ये ओपन टॉप से खुला हुआ है, यानी ये खुला हुआ है, यहाँ से ओपन है। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ प्लास्टिक शीट्स। इस शीट की मोटाई के बारे में हमें नहीं सोचना है। द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग। इसको बनाने में कितनी शीट हमारी लगी हुई है उसको निकालेंगे। तो ओपन एट द टॉप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर देंगे। सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स। ठीक है, BL प्लस 2HL प्लस BH। सबकी वैल्यू रख देंगे। B के प्लेस पर 1.25, L के प्लेस पर 1.5, 2H के प्लेस पर 0.65, L के प्लेस पर 1.5, B के प्लेस पर 1.25 और H के प्लेस पर 0.65। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका इनटू कर देंगे तो 1.875 हो जाएगा।
और इन सब का इंटू करके, इनके इसका और इसका इंटू करके दोनों को प्लस करके 2 से इंटू कर देंगे तो हमारा 3.575 आ जाएगा। दोनों का प्लस टोटल प्लास्टिक बॉक्स का एरिया आ जाएगा, यानी कि जितनी हमको प्लास्टिक शीट यूज़ हुई है वो एरिया आ जाएगा। फिर आगे उसका सेकंड क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ द शीट फॉर इट शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट 20 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ प्लास्टिक शीट, ये क्या आ गया, ये सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स था, यही था एरिया ऑफ शीट, क्योंकि जो शीट है उसी से बॉक्स बन रहा है। ठीक है, अब हमें कॉस्ट चाहिए, तो कॉस्ट ऑफ शीट इक्वल टू, कॉस्ट का रेट हमको दिया है 20 रुपीज़, 20 का इंटू कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 109 रुपीज़। आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन और देखिए, लेंथ विड्थ हाइट ऑफ रूम 543, लेंथ विड्थ हाइट हमें 543 दी है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द वाइड वॉशिंग ऑफ द वॉल्स ऑफ द रूम एंड सीलिंग एट द 7.50 रुपीज़। इसमें 4 वॉल्स का एरिया और सीलिंग का एरिया हमें निकालना है। मैंने आपको बताया था 4 वॉल्स का एरिया ये है और सीलिंग का एरिया ये है, तो हम ये लगा देंगे फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 2, सरफेस एरिया ऑफ वॉल्स विथ सीलिंग। ठीक है, अपन को इसमें क्योंकि लिखा है कि सीलिंग को भी उसमें मैच करना है, ठीक है, तो सीलिंग भी ले लेंगे, तो ये बन जाएगा LB प्लस 2HL प्लस B। हमें LBH दिया हुआ है तीनों, L दिया हुआ है 5 मीटर, विड्थ दिया हुआ है 4 मीटर, हाइट दिया हुआ है 3 मीटर। सबको हम पुटिंग कर देंगे 5 × 4, 2 × 3, 5 + 4, 5 × 4 = 20, 6 और 5 × 4 = 9, 20 + 54 हमारा 74 मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। अब हमें कॉस्ट निकालना है वाइट वॉश करने का, तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश इक्वल टू 74 इंटू कॉस्ट क्या था 7 रुपीज़ 50 पैसे, जिसका इंटू करेंगे तो रुपीस आ जाएगा 555। सबको समझ में आ गया? ठीक है, ओके, थैंक यू।